हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो अगेन हम आरआरबी टीचिंग के कुछ टॉपिक्स करने वाले हैं आज भी। तो आज हमारा टॉपिक होगा जनरली रोल ऑफ टीचर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। राइट, तो हम यहाँ तक आज कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो गया, देन विल स्टार्ट विद द एमसीक्यू पार्ट एंड द पीआरटी सिलेबस ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन, रोल ऑफ टीचर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले बात आती है कि टीचर का क्या रोल होता है। देखो, टीचर का ना काम है फैसिलिटेटर बनना, ठीक है, सिर्फ गाइडेंस देना और बच्चे अपनी नॉलेज खुद एक्वायर करेंगे, वैल्यू स्किल खुद एक्वायर करेंगे। दे एक्ट एज अ फैसिलिटेटर जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकती है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हैं जिसमें बच्चे पढ़ सके। एक तरीके का मेंटोर का काम करेंगे। मेंटोर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है बच्चों को बाय अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स, है ना, बिहेवियर बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। तो वो एक अच्छे रोल मॉडल की तरह काम करेंगे जिसके अंदर बच्चे को एक मोरल वैल्यूज़ भी साथ साथ सीखेंगे। प्रमोटर ऑफ इंटीग्रेशन, टीचर हमेशा ये चीज़ करेगी कि वो बच्चों को डाइवर्स कल्चर से, सोसाइटी से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जोड़ के रखे, इंक्लूसिविटी आए, ठीक है, और प्रमोट हार्मनी एंड अंडरस्टैंड अमंग स्टूडेंट्स। देन कम्स टू सपोर्टिंग सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। टीचर ना हमेशा एक बच्चे का सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चा शुड नॉट, मतलब स्टूडेंट शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ देयर टीचर, है ना। तो इमोशनल सपोर्ट, एकेडमिक सपोर्ट, कहीं पे भी बच्चे के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, सो द टीचर इज हेल्पफुल। राइट, टीचर कैन बी इनोवेटर ऑल्सो, ठीक है। टीचर को ऐसी टीचिंग मेथड्स यूज़ करनी चाहिए, ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए जो कि लर्नर, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वैरायटी के लर्नर, जो कुछ काइनेस्टिकल होते हैं, कुछ म्यूजिकल होते हैं, कुछ नेचुरल होता है, राइट, उन सब में भी वो बच्चे को पढ़ा पाए। देन कम्स टू द रोल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्या काम है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनका काम क्या है? सबसे पहले कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाना। स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे करिकुलम प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चे की, या जिससे चिल्ड्रन की क्रिटिकल थिंकिंग हो सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सके और एनालिटिकल एबिलिटीज़ अच्छी हो जाए। कैरेक्टर बिल्डिंग, क्योंकि स्कूल में बच्चा सबसे ज़्यादा लाइफ जो है वो बिता रहा है, तो बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, मोरल वैल्यूज इंस्टिल करना, एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टूडेंट्स एंड शेपिंग देम इज डन इन schools only. कल्चरल इंटीग्रेशन, कल्चर का इंटीग्रेशन भी सबसे ज़्यादा वो कहाँ देखता है, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। सारे कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट करना, क्योंकि स्कूल्स में क्या रहता है, एनुअल फंक्शंस रहते हैं। एनुअल फंक्शन में मेजरली क्या रहता है, सारे कल्चर्स को दिखाया जाता है। और आजकल एक भारत श्रेष्ठ भारत भी चल रहा है, जिसकी वजह से हर एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मिलता है बच्चे को, और एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ जोड़ा जाता है, जिससे बच्चा हर स्टेट के बारे में जान जाता है। स्किल डेवलपमेंट, आपको पता होगा कि 6 से अब स्टार्ट हो गया है, सीबीएसई कह रही है कि 6 से आपको बच्चे को एक स्किल जो है वो ज़रूर कराना है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो आपका कारपेंटिंग हो, ठीक है, जिससे कि बच्चे को आगे लाइफ में भी काम में आए। राइट, वो स्किल। नेशन बिल्डिंग, हम बच्चों को पढ़ा के, यूथ को पढ़ा के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन को डेवलप करने में। देन रिसर्च एंड इनोवेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो हेल्प्स कि बच्चा रिसर्च कर पाए, वहाँ रह के ऐसा इन्वायरमेंट बना सके, वो क्रिटिकल इंक्वायरी कर पाए, राइट, ताकि वो अपनी सोसाइटल एडवांसमेंट कर पाए। देन कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक हैज स्टार्टेड, विच इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइकोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर ये सीखा जाता है दैट हाउ पीपल लर्न इन एजुकेशनल सेटिंग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर के बेड पे बैठे हो तो कैसे पढ़ोगे, और अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो कैसे पढ़ोगे, राइट। तो इस तरीके की सेटिंग की जाती है, अरेंजमेंट किया जाता है, जिसके अंदर टीचिंग मेथड्स भी हो सकते हैं, क्लास में कैसे पढ़ोगे, ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे होंगे, या ग्रुप लर्निंग कैसे करोगे। तो हर लर्नर एक दूसरे से अलग होता है और हर बच्चे के लर्निंग मेथड्स अलग रहते हैं। सो क्या स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, बच्चे को समझना, राइट, ये एनालाइज करना कि बच्चा अभी कौन सी स्टेज पे है, किस स्टेज से वो, डेवलपमेंट स्टेज से वो सीख पा रहा है, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, है, राइट, कौन सा स्टेज उसको इन्फ्लुएंस करता है। देन एक्सप्लोर्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लर्निंग को एक्सप्लोर कर पाए, लाइक बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसमें बच्चा अपनी नॉलेज खुद बना रहा है ताकि नॉलेज को रिटेन कर पाए। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर इंडिविजुअल अलग है, ठीक है, हर बच्चे की इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी उसके लर्निंग आउटकम को अफेक्ट करते ही करते हैं। देन टीचिंग मेथड्स, स्टडीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग टेक्निक। अगर टीचिंग मेथड जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाले हैं, ठीक है, या ऐसा है जिसके अंदर बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा उसको क्या मिलेगा, एक्सप्लोर करने का रास्ता दिखेगा, राइट। देन कम्स टू मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। देखो, मोटिवेट्स लर्नर एंड हाउ टू सस्टेन देयर इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट इन लर्निंग। देन कम्स टू असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। अगर हम देखें, राइट, ये जो हम सारा कर रहे हैं, दैट इज द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी कहाँ कहाँ काम कर रही है, एजुकेशन साइकोलॉजी मोटिवेशन में भी काम कर रही है। देन इट कम्स टू असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑल्सो, जो कि फोकस करती है कि हम ऐसे टूल्स बनाएं जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और लर्निंग प्रोग्रेस, कितना उसने प्रोग्रेस किया। लेट्स सपोज स्टूडेंट स्कोर 1 आउट ऑफ 10 इन
क्लास टेस्ट एंड 2 दिन बाद उसके 3 नंबर आए हैं, तो उसी के इम्प्रूवमेंट देखेंगे, उसी के ही मार्क्स से, राइट। तो ऐसा टूल होना चाहिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी का यहाँ पे स्कोप है, और उसके साथ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये बोलती है कि हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें बच्चे की टीचिंग में भी, बच्चे को पढ़ाने में भी, और उसको लर्न कराने में भी। नाउ व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। देखो, एजुकेशन साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस ये है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो होगा, अगर टीचर को साइकोलॉजी पता है कि बच्चा कैसे लर्न कर रहा है, तो वो डाइवर्स लर्निंग नीड्स को फुलफिल कर पाएगी, है ना। अगर टीचर को पता है कि साइकोलॉजी क्या होती है, तो बच्चे की डेवलपमेंट को भी उसको पता होगा, ठीक है, और बच्चे की डेवलपमेंट को इन्हांस करने में भी काम आएगा। एज अप्रोप्रिएट करिकुलम होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑल्सो प्रमोट्स इंडिविजुअलाइज लर्निंग। हर बच्चा अलग तरीके से पढ़ेगा, तो कोशिश होनी चाहिए कि रेमिडियल क्लासेस हो जिसके अंदर हर बच्चे के अकॉर्डिंगली उसको गाइडेंस दी जाए। फोस्टर पॉजिटिव एंड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी ऐसे बोलते हैं कि करिकुलम वगैरह ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चा अपने टीचर पर ट्रस्ट कर सके, एक रेपो बिल्ड कर सके, राइट। देन इन्फॉर्म्स करिकुलम डेवलपमेंट, जिसके अंदर ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो बच्चों की और सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करे। अलॉन्ग विद दैट एजुकेशन साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन की साइकोलॉजी में हम ये सब पढ़ते हैं कि क्लासरूम मैनेज को किस तरीके से करना है, डिसिप्लिन किस तरीके से बनाना है, स्ट्रैटेजीज, और वो स्पेशल एजुकेशन को भी क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। देन कम्स टू एज इन करियर गाइडेंस, जिसके अंदर बच्चा अपने इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली क्या कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है कि उसे फ्यूचर में क्या करना है। नाउ हाउ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इज़ इंटरकनेक्टेड, किस तरीके से वो इंटरकनेक्टेड। देखो, एजुकेशन और साइकोलॉजी आपस में इंटरवाइंड है, मतलब डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट्स, राइट, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वाइल एजुकेशन प्रोवाइड द कंटेंट्स, एजुकेशन क्या दे रही है, कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, साइकोलॉजी ये ऑफर कर रहा है कि उस एजुकेशन को किस तरीके से कराना है, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स बता रही है जिससे एजुकेशन क्या हो सके, अच्छे तरीके से हो सके बच्चे की। सो लर्निंग को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी जो है, अब फॉर एग्जांपल किस तरीके से बच्चे लर्न कर रहे हैं, एजुकेटर किस तरीके से बच्चों को सिखाएंगे जिससे ऐसे मेथड्स डेवलप हो जिसमें भी आप बच्चों को एजुकेशन दे सको। तो बेसिकली साइकोलॉजी क्या है कि अगर आपको पता है कि एक बच्चे का साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि वो मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ सकता है बट इवनिंग में नहीं कर सकता है, तो वो उसका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तब उस टाइम पे अगर आप उसको एजुकेशन दोगे या टीच करोगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लर्निंग लर्न करेगा। तो वही बात हो गई बिहेवियर। एजुकेशन साइकोलॉजी ऑल्सो अप्लाई साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज, बच्चे का बिहेवियर कैसा है क्लासरूम में, उससे भी बच्चे की हैंड राइटिंग देख के भी आपको बहुत सारी चीज़ें जज हो सकती हैं। डेवलपमेंटल गाइडेंस, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी हेल्प एजुकेटर एड्रेस एज स्पेसिफिक लर्निंग चैलेंजेस एंड माइलस्टोन्स। अगर आपको डेवलपमेंट साइकोलॉजी के बारे में नॉलेज होगी तो आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंगली उसे चैलेंजेस दोगे, और जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनको उनके अकॉर्डिंगली देंगे, राइट। नाउ मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस, साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑन मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट हमें ये गाइड करती है कि बच्चे की स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अगेन बार बार यही चीज़ बोली जा रही है किस तरीके से बच्चे की लर्निंग को ज़्यादा लंबे तक रिटेन करवा पाए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्पेशल एबिलिटीज़ वाला। देन कम्स टू रिसर्च एंड एजुकेट इनोवेशन। देखो, एजुकेशन और साइकोलॉजी, ठीक है, इनका जो कोलैबोरेशन है, यानी जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इससे क्या आएगा, इनोवेशन आएगा पेडागोजी में, टेक्नोलॉजी में, इंटीग्रेशन में, और कोई भी पॉलिसी बनानी है। क्योंकि एजुकेशन क्या करें, एजुकेशन आज जनरली कि ये टॉपिक है, ये करना है, बट साइकोलॉजी ये बताती है कि किस तरीके से करना है, क्या प्रिंसिपल्स है उनको करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर्म द बैकबोन ऑफ एन इफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। उसमें प्रिंसिपल्स दी हैं कि एजुकेशन को कैसे अंडरटेक करना है, और जैसे कैसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए साइकोलॉजी में, इंक्लूसिव, सबको ऐड करना है, इनोवेटिव, कुछ नया लाना है, इम्पैक्टफुल, ताकि उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सके और आगे के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग बच्चा क्या कर सके। और ऐसा नहीं होना चाहिए एक ही तरीके का बच्चा, डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर के लिए रहना चाहिए, एंड ऐसा होना चाहिए साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो कि सोसाइटी के प्रोग्रेस में काम करे। सो आई होप ये कंटेंट आपको यूजफुल लग रहा होगा। सो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।